जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि खेल कैसे होता है और कैसे किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव की एक एक सीट पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी, तो बता रही थी कैसे चुनाव को पूरी तरीके से पलट दिया गया है। हालात कुछ और कह रहे थे और नतीजे कुछ और कह रहे थे। ऐसे में रामगढ़ की एक सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया कि जो वहां पर बसपा का प्रत्याशी जीत रहा है वो जीत ना पाए, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई, वो जीते। लेकिन जो ड्रामा रामगढ़ की सीट पर किया गया, वो क्या कुछ हुआ, वो हम आपको एक एक चीज बताएंगे और बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूरा प्रशासन लगा हुआ था कि सर्टिफिकेट ना मिलने पाए रामगढ़ के उस प्रत्याशी को जो दूसरी पार्टी का था। यानी एक एक सीटों पर इतना जोर, प्रशासन का रवैया, सर्टिफिकेट ना देना, वो तमाम चीजें एक साथ ये बता रहा था कैसे चुनाव में खेला किया गया होगा या किया है। ये साफ तौर पर चीजें निकलकर सामने आ रही। साथ साथ हम आपको बताएंगे कैसे जम्मू कश्मीर में भी एक ब्लास्ट हुआ है, श्रीनगर में एक धमाका हुआ है, उस धमाके में क्या कुछ चीजें हुई ये बताएंगे। हम बताएंगे कि 2015 में जो अखलाक कि मॉब लिंचिंग में मौत हुई थी, उनके सभी आरोपियों को कैसे बरी कर दिया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। ये सब चीजें भी बताएंगे और बताएंगे कि बिहार के चुनाव में किस तरीके का खेला हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए थे, वैसे वैसे लोगों को लगना शुरू हो गया था कि बिहार में बड़ा खेल कर दिया गया है। चुनाव तो हुआ ही नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है। चुनाव तो फिक्स हो गया है पूरी तरीके से। जैसे ही शुरुआत में बैलेट पेपर मिले थे, बाहर बिखरे मिले थे, वैसे ही लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था। खैर, लेकिन रामगढ़ की सीट की काउंटिंग पर जो हुआ वो बताने के लिए काफी है किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को और तार तार कर दिया गया। बसपा प्रत्याशी जब जीत रहे थे तो वहां गुंडागर्दी भी की गई। उसको हराने के लिए, यानी एक प्रत्याशी को हराने के लिए प्रशासन ने पूरा जोर शोर लगाने की कोशिश की और रामगढ़ की सीट चर्चा का विषय बन गई। स्कॉर्पियो तक फूंक दी गई, बवाल तक हुआ, पुलिस वालों के सर भी फूटे। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आ गई। अब बताइए जरा कि एक सीट के लिए इतना संघर्ष, प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ था, सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है, रिकाउंटिंग की जा रही है, महज कम वोटों से ये जीत हुई है, 30 वोटों से ये जीत हुई है। इसलिए ये जीत कितनी मायने रखती है, कैसे प्रशासन के मुंह से ये जीत निकाली गई है। आज तक की जरा खबर देखिए कि रामगढ़ विधानसभा की मतगणना के दौरान बाजार समेत मोहनिया माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई, पथराव भी हुआ और 3 सिपाहियों के सिर फट गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी दौरान नाराज समर्थकों ने नगर आवास एवं विकास कार्यपालक पदाधिकारी की स्कॉर्पियो में आग लगा दी। बीजेपी और बसपा प्रत्याशी के बीच 175 वोटों का कड़ा मुकाबला जारी है। यह उस वक्त कड़ा मुकाबला जारी है जिस वक्त की खबर थी जब मुकाबला चल रहा था। फिलहाल 30 वोटों से यहां पर जीत हुई है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की, वो विधायक बने हैं यहां पर। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहां माहौल तनावपूर्ण हो गया था, कैसे प्रशासन पूरी तरीके से मदद करता हुआ दिखाई दे रहा था। जो विजुअल्स निकलकर सामने आए वो जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीर जरा आप देखिए स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण था। बसपा एकमात्र सीट जीत रही थी, लेकिन उसको भी हराने के लिए क्या कुछ किया गया, लोकतंत्र को कैसे खत्म किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडई कैसे वहां पर निकलकर सामने आई। तस्वीर बहुत कुछ बताती है। जरा तस्वीर देखिए, उसके बाद बात करेंगे। वीडियो देखिए पहले। देख रहे हैं आप,
ये अनामिका यादव ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा एकमात्र सीट जीत रही है। रामगढ़ से सतीश यादव जी, जहां 2 घंटे से काउंटिंग रोकी हुई है और अब बसपा कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके भगाया जा रहा है ताकि नया खेल किया जा सके। यह भाजपाइयों गुंडई है। लोकतंत्र खत्म करने के लिए भाजपा और चुनाव आयोग ने सुपारी ले रखी है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर रखा है कि चुनाव किसे जिताना है और कैसे जिताना है, ये कैसे चुनाव आयोग से मिलकर काम करना है। देखिए जरा दूसरी वीडियो भी जरा देख लीजिए किस तरीके का वहां का माहौल था। लोग नारेबाजी भी चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे थे। वीडियो जरा देख लीजिए पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख रहे हैं ये बसपा के समर्थक हैं और ये झंडा लेकर ये वाहन वहां कर रहे थे कि कोई भी चीजें गलत ना हो पाए, लेकिन इनके ऊपर लाठी चार्ज करके इनको यहां से भगा दिया गया ताकि ये कुछ ना कर पाए और अंदर बड़ा खेल हो जाए। 30 वोट पर खेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 30 वोटों से विजयी हुए बसपा के प्रत्याशी ये रामगढ़ सीट पर। देखिए लिखा है, सूरज कुमार बुद्ध ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो चुनाव आयोग। रामगढ़ में बीएसपी समर्थक जीते हुए कैडेट सतीश यादव का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन मोदी व शाह के इशारे पर डिस्ट्रिक्ट कैमूर उन पर लाठी बरसा रहा है। इलेक्शन कमीशन जब बीजेपी के इशारे पर मुजराही करना है तो चुनाव क्यों कराते हो? लोकतंत्र की हत्या, ये लिखा जा रहा है। ये क्यों लिखा जा रहा है? बिहार के चुनाव में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? यहां चुनाव नहीं हो रहा है, यहां कुछ और हो रहा है। यहां चुनाव को इस तरीके से मोड़ा जा रहा है कि पूछिए मत। तो ये सब चीजें तमाम तरीके के सवाल उठाती हैं। चलिए वही जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ था, ये आपने देखा कैसे वहां पर लोगों की मौत हुई थी। और जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में भी एक बड़ा धमाका हुआ। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये जो वीडियोज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नौगाम पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। बताया यह भी जा रहा है कि वो विस्फोटक जो है यहां पर जांच के लिए लाया गया था, विस्फोटक में धमाका हुआ या फिर ये कोई आतंकी टेरर है, मतलब आतंकी घटना है, इसकी भी लगातार जांच चल रही है। लेकिन तमाम सवाल ये है कि आखिरकार इतने सब कुछ होने के बाद ये कहा जा रहा था कि जनवरी से ही प्लानिंग की जा रही थी 6 दिसंबर को बड़ी घटना करने के लिए, तो आखिरकार एजेंसियां क्या कर रही थी? एजेंसियों पर पहले से ही ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए ये और भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई जम्मू कश्मीर में जब ये हमला हुआ। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से नौगाम पुलिस स्टेशन पर कल रात ब्लास्ट हुआ था। इसमें करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद हुआ था, पुलिस उसके सैंपल ले रही थी, तब ये ब्लास्ट हुआ है। टेरर अटैक की भी संभावना है, आशंका जताई जा रही कि कोई आतंकी घटना भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पर यह घटना हुई है। 7 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये साफ तौर देख सकते हैं। इसमें लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। अनु खान ने लिखा है कि अफसोस समय का खेल देखो, 7 बजे सत्ता के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और इस 7 बजे हमारे देश में अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। आखिर देश में क्या हो रहा है? लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा की ओर जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके से कि ये क्यों हो रहा है। और ईवीएम को लेकर तो सवाल देश में पूछा ही जा रहा, लेकिन ये ब्लास्ट जो है इसको लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं, इस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, जब पहले से ही इनपुट है कि जनवरी से ये प्लानिंग हो रही है, तो फिर पहले से क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। चलिए अखलाक की बात कर लेते हैं। अखलाक को आप जानते होंगे 2015 में मॉब लिंचिंग के दरमियान मौत हो गई थी। इसमें आरोपी बनाया गया था, कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब जो निकलकर सामने आ रहा है कि इसमें 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक के घर पर हमला कर दिया गया था। उन्हें गौ हत्या के संदेह में मार डाला गया था। यह हमला 28 सितंबर 2015 को हुआ था। भारत के उत्तर प्रदेश के दादरी के पास बिसाहड़ा गांव था, वहां पर ये हमला हुआ था। तो अब इस पर जो है हत्यारों के खिलाफ सारे आरोप वापस होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ये देखिए
क्रेडिबल न्यूज ने लिखा, योगी सरकार ने अखलाक के हत्यारों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने का फैसला किया है। यानी जो हत्यारे थे, जिन्होंने अखलाक को मारा, मॉब लिंचिंग की, जिन्होंने इस शक में मार डाला कि ये गौ हत्या कर रहे हैं, उनके हत्यारों के खिलाफ जो चार्ज लगे हैं, उन सभी चार्ज को यानी उन सभी आरोपों को वापस लिया जाएगा। ये अपने आप में बताता है किस तरीके से क्या मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। या उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के नाम पर किसी की मॉब लिंचिंग हो जाए, उसके बाद उनके हत्यारों को ऐसे बचाया जाएगा। ये तमाम सवाल अब लोग खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। अशोक कुमार पांडे ने भी लिखा है कि अखलाक के हत्यारों के खिलाफ सारे आरोप वापस होंगे, अखलाक की शायद हत्या ही नहीं हुई थी। ये लिखा जा रहा है लोगों द्वारा कि अखलाक की तो हत्या ही नहीं हुई थी भाई, अखलाक को ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मनोराम ने लिखा है, गलत देश में पैदा हो गया अखलाक, पाकिस्तान में पैदा होता तो जिंदा होता। ये भी लोग ऐसी भी चीज़ें लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अखलाक के साथ नहीं बल्कि ये उन लोगों के साथ जो है उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो इस तरीके की घटना करने में बिल्कुल भी नहीं मतलब सोचते हैं। उनको बढ़ावा मिल जाएगा कि आप किसी की भी हत्या कर दीजिए, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं और मुसलमानों को न्याय मिलना आसान नहीं है, खास करके उत्तर प्रदेश में। अब ये तो सोचा जाने लगा, ये लोग कहने लगे, ये बातें भी चर्चा का विषय बनने लगी कि इस तरीके से होंगी तो फिर कहाँ से होगा। देखिए पार्थ हेमन ने लिखा है, 10 ईयर आफ्टर द इन्फेमस दादरी लिंचिंग, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट मूव टू विदड्रॉ ऑल चार्जेस अगेंस्ट अखलाक किलर्स। यानी अखलाक के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ जो चार्ज लगे हुए उन सबको वापस लिया जाएगा। ये लिंचिंग का केस था, 2015 केस था। यूपी गवर्नमेंट हैज़ मूव टू लोअर कोर्ट विद रिक्वेस्ट विदड्रॉ मर्डर एंड रिलेटेड चार्जेस अगेंस्ट ऑल एक्यूज्ड इन द 2015 दादरी लिंचिंग केस। यानी दादरी लिंचिंग केस के जितने भी वो है मामले हैं उन सबको वापस लिया जाएगा। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, इससे ही आप ये समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। अब क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, धांधली पर भी सवाल उठ रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। ये कटाक्ष करते हुए जीत की बधाई दी है। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, बीजेपी को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। यह बात भूपेश बघेल के द्वारा की जा रही। क्यों की जा रही है? क्योंकि इस तरीके कांड हुआ है भाई, इस तरीके की चीजें हुई हैं, इसलिए ये बात कही जा रही कि देखिए भैया क्या हो रहा है, धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, बीजेपी को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिलेगा। और गणेश कुमार पर सवाल तो कई नेताओं ने खड़े करना शुरू कर दिए हैं कि यह चुनाव हो रहा था, यह पहले से ही सब फिक्स था, तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या थी। देखिए ये पुष्पम प्रिया चौधरी, उन्होंने भी लिखा है बड़ा लेख कि प्रिय देशवासियों, ईवीएम लोकतंत्र के लिए समस्या बना दिया गया है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं हार गई या भावुक हो गई या मुझे सदमा लगा है, ये सब ट्रोल की भाषा है। देखिए मैं विश्व प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ी हूँ, राजनीति और चुनाव पर बढ़िया रिसर्च किया है, विशिष्टता रही है, राजनीति को करीब से देखा है, खूब अनुभव रहा है, परिवार में ही 13 चुनाव देखे हैं, आज भी परिवार के एक व्यक्ति चुनाव जीते हैं। हाँ, पर मैंने अपनी पार्टी बनाई और 2 चुनाव लड़े। मैं अपने पूरे ज्ञान और राजनीतिक अनुभव से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ईवीएम में वोट मैनिपुलेट हो रहे हैं। साल 2020 में भी मेरे पास बूथवार सबूत थे और आज तो खूब जमा हो गए हैं। अब चूंकि मतदान प्रणाली ही गुप्त मतदान पर आधारित है, इसलिए इसे न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसका फैसला राजनीतिक तरीके से जनता की अदालत में ही होगा, जैसे भी हो, जब भी हो, जिस रणनीति से हो। ये ईवीएम की मैनिपुलेशन कैसे होता है, ये गंभीर शोध का विषय है, पर यह होता है, इसमें आप कोई संदेह मत रखिए। ये इन्होंने लिखा और अंततः ये लिखा कि मैं पराजित नहीं हुई हूँ, मैं पराजित हुई हूँ, समाप्त नहीं हुई हूँ, बस एक साम दम दंड भेद रणनीति, ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्यों लिखना पड़ रहा है लोगों को, ईवीएम पर क्यों सवाल खड़ा करना पड़ रहा है? ये इसलिए कि इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी चीज़ें, नतीजे ऐसे आए हैं कि लोग सवाल अब पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा ये खेल कैसे हुआ है। और एक सीट के लिए रामगढ़ में जो हुआ वो तो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी और चुनाव आयोग और प्रशासन किस हद तक गिर सकता है एक सीट को बीजेपी के खेमे में डालने के लिए। इस पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।